साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम समय तथा कार्य यानी टाइम एंड वर्क का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है। यदि 10 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं तो 30 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, आपको टाइम एंड वर्क से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसमें एक याद रखना है। क्या याद रखना है? M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। जो M है उसका मतलब है व्यक्ति या आदमियों की संख्या, जो D है उसका मतलब है दिनों की संख्या। ठीक है, ये M2 है जब दूसरी बार व्यक्ति या आदमियों की संख्या दी हो, और D2 है जब दूसरी बार दिनों की संख्या पूछी हो या दी हो। ठीक है, तो देखो, यदि 10 व्यक्ति, यानी ये 10 व्यक्ति क्या हो गए? M1 हो गए। ठीक है, तो इसकी जगह में आप 10 रख दो। M1 D1 30 दिन, पहली बार 30 दिन दिया है तो 30 लिख दो, इज इक्वल टू 30 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो M2 क्या है? 30 है। ठीक है, और D2 आपको निकालना है कि कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, बराबर के बाद है तो देखो 30 से आप 30 को काट दो, तो 10 इज इक्वल टू क्या आ गया? D2। यानी 30 व्यक्ति उस काम को 10 दिन में पूरा कर लेंगे, तो 10 आपका आंसर आ गया। ठीक है, जब हम आगे कुछ और क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के तो आपको पूरा समझ में आएगा कि ये कैसे वर्क करता है ये फॉर्मूला। ठीक है, इसमें M1 T1 W1 W2 इस टाइप से भी होते हैं, तो आप आगे क्लास में बने रहिएगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है। 18 व्यक्ति किसी कार्य को 13 दिन में कर सकते हैं, तो 39 दिन में कितने व्यक्ति इस कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको याद रखना है M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। ठीक है, M1 पहली बार व्यक्तियों की संख्या, D1 पहली बार दिनों की संख्या, M2 दूसरी बार व्यक्तियों की संख्या। दूसरी बार व्यक्ति आपको निकालने हैं, तो M2 दिया नहीं है, दूसरी बार केवल 39 डेज दिया है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से भी काट सकते हो। अगर यहाँ से नहीं काट रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो, M2 इज इक्वल टू 18 गुणा गया 13 बराबर वाला जो ये है ऊपर आ जाएगा, और 39 नीचे चला जाएगा। तो 13 से काट दो, 13 कम 13, 13 3 39, 3 से 18 को काट दो तो 3 6 18। तो उस कार्य को 39 दिन में 6 व्यक्ति ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। यदि 8 व्यक्ति मिलकर 8 घंटे में 9 मेज बना सकते हैं तो 24 व्यक्ति 24 घंटे में कितनी मेज बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखो क्या मिल आ गया है, इसमें वर्क भी आ गया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या याद करना है आपने? देखो M1 T1 या इसको D1 भी बोल सकते हैं, M1 T1 W2 इज इक्वल टू M2 T2 W1। ये क्यों हुआ? जो वर्क होता है, वर्क पहले वाले में W2 आएगा, दूसरे वाले में बराबर के बाद W1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे M1 D1 T1 W2, M2 T2 D2 W2 W1 ऐसे करके फॉर्मूला होता है। ठीक है, वर्क क्या होता है? वर्क जो दूसरा वाला वर्क होता है वो पहली इक्वेशन के बराबर के इधर की तरफ होता है, और जो पहला वर्क होता है वो इधर की तरफ होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, बाकी आपको क्वेश्चन इस टाइप के आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, देखो क्या है, 8 व्यक्ति, तो यानी M1 क्या है 8, T1 माने टाइम 8 घंटे में। ठीक है, W2 माने वर्क जो बनता है, जो बना है W2। तो W2 हमको क्या है, 24 घंटे में कितनी मेज बनाएंगे, तो हमको W2 या ज्ञात करना है। ठीक है, M2 क्या है, 24 व्यक्ति, 24 आदमी या व्यक्ति क्या है, M2 है मैन 24, M2 T2 यानी टाइम 24 घंटे में
W1 क्या था? 8 व्यक्ति 8 घंटे में 8 मेज बनाना, तो 8 मेज बनाना क्या था? वर्क था W1। ठीक है, अब इसको आप काट दो, देखो ये 8 से ये 8 कट जाएगा। ठीक है, इस 8 से 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, ये इधर कट जाएगा, तो W2 इज इक्वल टू 24 तियाँ 72। तो ये क्या कर देंगे? 72 मेज बना देंगे। ठीक है, आज की क्लास का अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया है। राम किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और श्याम उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। राम कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले चला जाता है। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, राम कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले चला जाता है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? ठीक है, देखो मैंने इससे पहले, अगर आपने पहली क्लास देखी है तो उसमें कैसे उनका वर्क निकालते थे। ये राम है, ये श्याम है। राम क्या करता है? पहले 10 दिन में कर सकता है। श्याम क्या है? 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पहले वर्क निकाल लेना है। तो इन दोनों का आप एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम इन दोनों का कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है, 20 आया इनका एलसीएम। इस 20 में इस 10 का भाग देना है, तो 10 दूना 20। इस 20 में इसका भाग दिया तो 1 आया। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है? राम के एक दिन का कार्य क्या है? 2। तो राम के एक दिन का कार्य क्या है? राम के एक दिन का कार्य क्या है? 2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राम कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले चला जाता है। ठीक है, राम कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले चला जाता है, तो यानी 5 दिन अगर वो पहले चला गया तो कितना कार्य करता? तब वो 10 कार्य करता। अगर राम रुका होता तो 10 कार्य करता हो। ठीक है, कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो टोटल कार्य कितने दिन में इस कार्य को ये समाप्त करेंगे। ठीक है, तो देखो राम तो चला गया, परंतु अगर राम नहीं जाता तो कार्य 10 होता। ठीक है, और जब राम और श्याम कर रहे थे तब कार्य 20 था। और जब भी क्वेश्चन में पहले चला जाता है पूछा जाता है, तो ये दोनों जो वर्क होते हैं इनको आपको ऐड करना होता है। तो कुल कार्य क्या हो जाएगा? 30, 20 और 10, 30। ठीक है, राम एक दिन में करता है 2, श्याम एक दिन में करता है 1, दोनों मिला के एक दिन में करते हैं 3। ठीक है, तो कितने दिन में समाप्त करेंगे? एक दिन में 3 करते हैं, टोटल कार्य 30 है, तो ये करेंगे 3 दशांकी 30 यानी 10 दिन में। ठीक है, यहाँ पे पहला चला जाता है। अगर जिस क्वेश्चन में आता है उसमें आपको कार्य को जोड़ देना है। यहाँ पे कार्य इतने दिन बाद चला जाता है, तो वहाँ पे आप इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, अगर बात पूछा है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, अगर पहले चला जाता पूछा है तो प्लस करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको 5वां क्वेश्चन दिया गया है। ए किसी कार्य को 15 दिन में तथा बी 20 दिन में कर लेता है। दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, परंतु 4 दिन कार्य करने के बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया, तो शेष कार्य बी कितने दिनों में करेगा? ठीक है, देखो इतना तो आपको पता है कि ए ने क्या करा, कि कैसे निकालना है। ए ने करा 15 दिन में, ठीक है, बी ने करा 20 दिन में, मतलब 20 दिन में कर सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आया? 60। एलसीएम निकालना मैं आपको बता चुका हूँ कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। इन दोनों में इनके जो फैक्टर होते हैं, तो सबसे बड़े फैक्टर से एक संख्या को काट देंगे। तो इन दोनों का सबसे बड़ा फैक्टर कौन है? 5 है। 5 से ऊपर कोई संख्या नहीं है जिससे इन दोनों को काट सको आप। तो 5 है, तो 5 से काटा आपने 15 को, तो 5 तियाँ 15, ठीक है, तो 20 तियाँ 60। इनका एलसीएम आ गया 60। 60 में 15 का भाग देंगे, तो 15 चौकू 60। एक दिन का कार्य 4। 60 में 20 का भाग देंगे, तो 20 दूनी 40, 20 तियाँ 60। ठीक है, अब क्या है? दोनों कौन? ए प्लस बी के एक दिन का कार्य क्या है? एक दिन का कार्य है उनका 7। ठीक है, अब क्या बोलता है? परंतु 4 दिन कार्य करने के बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया। यानी 4 दिन कार्य करने के बाद, यानी 4 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया। ठीक है, तो दोनों के एक दिन का कार्य तो ये था,
4 दिन उन्होंने कार्य करा होगा, तो 4 दिन का कार्य क्या होगा? 4 दिन का कार्य हो जाएगा, एक दिन में 7 करते हैं, 4 दिन में करेंगे 28। ठीक है, जो ये 60 है ये क्या है? कुल कार्य होता है। अब देखिए, कुल कार्य आपको पता चल गया, इतना कार्य हो चुका है। जब क्या है, ए ने कार्य छोड़ा था तब तक 28 कार्य हो चुका था, तो बचा कार्य कितना है? शेष कार्य क्या है? शेष कार्य कितना होगा? शेष कार्य होगा टोटल कार्य में से जितना कार्य हो चुका है उसको माइनस कर देंगे आप, बचेगा 32। समझ में आया? 4 दिन तक कार्य किया दोनों ने साथ में, तो साजों को 28 कार्य तो वो कर चुके हैं। जब ए ने कार्य छोड़ा तो उसके बाद कितना कार्य बचा? तो टोटल कार्य में से 28 को माइनस कर देंगे आपने, जो कार्य हुआ है 4 दिन में, तो 32 बचा। ठीक है, अब बोलता है तो शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा? तो बी कितने दिन में करेगा? बी एक दिन में करता है 3 काम, काम बचा है 32, तो बी करेगा 32/3 दिन में। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बी द्वारा शेष कार्य कितने दिन में होगा? बी द्वारा शेष कार्य होगा 32/3 दिन में। तो आगे इसको आप सॉल्व कर देंगे तो 3 दशा की 30 और 2 32, यानी 10 सही 2/3 दिन में बी उस कार्य को समाप्त कर लेगा। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है।